नेक्स्ट चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी। तो चलिए प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर हम 7th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। 9th क्लास में हमने किया है प्रोबेबिलिटी की एक्सपेरिमेंटल अप्रोच और 10th क्लास में हम थ्योरेटिकल अप्रोच पढ़ेंगे। ठीक है। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? स्टार्टिंग में हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी है क्या। सो प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट होने के चांसेस, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। किसी चीज के होने की संभावना, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं जो हमने एक्सपेरिमेंटल अप्रोच और थ्योरेटिकल अप्रोच जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी दो तरह की हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल। सो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच अगर हम बात करें कि हम 9th क्लास में करते आ रहे थे कि हम जो हमारा कॉइन है उसको टॉस कर रहे थे 10 टाइम्स और हम उसके आउटकम्स देख रहे थे। ठीक है। हम कॉइन को टॉस कर रहे थे 10 टाइम्स। तो अगर उसमें हेड आ रहा था 3 टाइम, ठीक है, सो टेल की आउटकम्स होंगी दैट इज 7। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड्स that is 3/10 and probability of getting a tail that is 7/10। ठीक है। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच कि जो हम करके खुद एक्सपेरिमेंट करके प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, दैट इज द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। एंड द सेकंड वन इज थ्योरेटिकल। कोई भी इवेंट के होने की एक्सपेक्शन, दैट मीन्स कि अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो आउटकम्स उसकी क्या हैं? या तो उसकी आउटकम होगी हेड या टेल। ठीक है। जब भी हम कॉइन को टॉस करते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड दैट इज 1/2 हाफ एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल दैट इज हाफ। कि हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, दैट इज हाफ 1/2। अगर हम कॉइन की बात करें तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर हम कॉइन को टॉस करें हेड आए, दैट इज 1/2। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल में हम एक्सपेरिमेंट करके, मतलब खुद उसको सॉल्व करके एक्सपेरिमेंट करके हम यहाँ प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। सो दैट इज द थ्योरेटिकल अप्रोच। चलिए नेक्स्ट इज, सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी के बारे में देखते हैं कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है दैट ऑलवेज लाई बिटवीन दी 0 and 1। ठीक है। वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और उसके बीच में कभी भी आपकी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होगी और कभी भी आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव में नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1 और इट इज इक्वल टू 0 और 1। तो यहां पे मैं लिख रही हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E। ठीक है। एक इवेंट की बात कर रही हूं। सो जो यहां पे प्रोबेबिलिटी है या तो वो 0 के इक्वल हो सकती है, या वो 0 से बड़ी होगी, या वो 1 से इक्वल हो सकती है, या वो 1 के कम होगी। दैट मीन्स कि वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। ठीक है। आगे है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस क्लासेस। इम्पॉसिबल इवेंट्स आर दोज इवेंट्स जिसके होने के बिल्कुल भी चांसेस ना हो, जो इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई आपको बोलूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कल जो सूरज है, ठीक है, वो ईस्ट की बजाय वेस्ट से निकलेगा, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है। ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? 0 ही होगी। ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो मार्क्स हैं वो आप लें 8/5। ठीक है। आप अपने एग्जाम में 8 मार्क्स ले रहे हैं आउट ऑफ 5, दैट इज इम्पॉसिबल। 5 से आप 8 मार्क्स कैसे ले सकते हैं? सो इस तरह के जो भी हमारे जो हैं
उनकी जो प्रोबेबिलिटी है, उनकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। तो इन इवेंट्स को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स, जो हो ही नहीं सकते, जिनके होने की संभावना बिल्कुल 0 है। कोई अगर आपको पूछ ले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग ए फैन, फैन गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज 0, इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, इसको हम इम्पॉसिबल में लेंगे क्योंकि फैन नहीं गिर सकता। सो द प्रोबेबिलिटी इज 0। श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट, जिसके हम जिस इवेंट के लिए हम श्योर हैं कि हाँ ये तो होके ही रहेगा, दैट इज श्योर इवेंट, उसको हम सर्टेन भी कहते हैं। तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1। अगर किसी भी चीज के लिए हम श्योर हैं, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। क्लियर? एंड इम्पॉसिबल इवेंट की आपकी क्या होगी, 0 होगी। कई ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें चांसेस लगते हैं कि हाँ ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगी। ठीक है, जैसे आपका इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो बीच में आपको चांसेस पाकिस्तान के भी जीतने के लग रहे हैं और भारत के भी जीतने के लग रहे हैं, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट लाई बिटवीन 0 and 1। ठीक है, दैट इज हाफ। इंडिया भी जीत सकता है, पाकिस्तान भी जीत सकता है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज 1/2, हाफ। ओके, सो इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0 एंड दी श्योर इवेंट जो होके ही रहेंगे, जिसके लिए हम श्योर हैं, दैट इज 1। आगे हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स आर दोज इवेंट्स इन विच देयर इज ओनली वन आउटकम, जिसमें आपकी जो आउटकम होगी वो सिर्फ एक ही होगी। There is only one outcome। ठीक है, जैसे कि कॉइन की बात करते हैं। ठीक है, कॉइन को जब आप टॉस करोगे, उछालोगे, तो जब वो आएगा नीचे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, उसकी आउटकम्स जो होंगी वो एक ही होगी। सो इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनको हम कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, जब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, हमारे पास हेड आ रहा है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड दैट इज 1/2। सिमिलरली हमने कॉइन उछाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, दैट इज सिमिलर 1/2। तो इस तरह के इवेंट्स जिसमें आपकी जो आउटकम है सिर्फ एक ही आएगी, उसको हम एलिमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर और एग्जाम्पल लें तो आपका जो डाइस है, जब आप उसको थ्रो करोगे तो या तो उसमें 1 आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। एट अ टाइम आपके पास जो आएगी आउटकम वो एक ही आएगी। ऐसा तो होगा नहीं कि 1 भी आ जाए और 2 भी आ जाए। एट अ टाइम आपकी जो आउटकम है वो एक ही आएगी। तो इस तरह के इवेंट्स को हम कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। आगे आपके पास है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वो इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी नहीं हो। ठीक है, जिनकी अगर होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना हो, दैट इज दी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री है दैट मीन्स नोट। अगर मैं किसी इवेंट की बात करूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे इवेंट ई की बात कर रही हूं, ठीक है, दैट इज हैपनिंग। ये हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी है कि हाँ ये इवेंट हो रहा है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, ठीक है, किसी इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज लाइक दिस। इसके ऊपर बार लगा देंगे, दैट इज नॉट हैपनिंग। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब है कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है नहीं होने की, नॉट हैपनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे हैपनिंग की, एंड दिस इज नॉट हैपनिंग। ठीक है, अगर आपके पास किसी चीज की प्रोबेबिलिटी दी है, किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी दी है, ठीक है, और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है नहीं होने की, ठीक है, सो दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो यहां पे किस तरह से निकालेंगे, तो यहां पे इन दोनों का जो सम होता है
मतलब हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, दैट इज इक्वल टू 1। वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। कि अगर किसी इवेंट की बात कर रहे हैं, उसके होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज इक्वल टू 1। वो किसके बराबर आएगी? 1 के बराबर आएगी। तो यहां से हम नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। ठीक है, यहां पे जो मैं ई ले रही हूं दैट इज एनी इवेंट, उसकी बात हो रही है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। क्लियर? चलिए, तो अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं हम। probability that is equal to number of favorable outcomes over total possible outcomes. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये ध्यान रखना कि जब भी आप किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो नीचे आप हमेशा टोटल नंबर्स लिखेंगे। ठीक है, और ऊपर आप नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कि जिस चीज की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो चीज आप ऊपर रखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बारे में किया था, पढ़ा था, ये उसी से रिलेटेड है। यहां पे एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी है, दैट इज इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E is equal to 0.05, what is the probability of not E? यहां पे आपको एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट E, दैट मीन्स नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट E। ठीक है, तो अभी हमने जैसे कि पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट हैपनिंग दैट इज इक्वल टू 1। ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, हमें क्या निकालना है? नॉट E। ये जो ऊपर बार लगी है इसका मतलब हो जाता है नॉट E। यहां पे बार नहीं लगा, दैट मीन्स ये हो रहा है। ठीक है, तो मुझे इस चीज को फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी इस चीज की निकालनी है। सो इट विल बी लाइक दिस कि ये दूसरी तरफ ट्रांसपोज हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा और ये आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दी गई है। ठीक है, 1 से 0.05 आप माइनस करेंगे, इट विल बी 0.95। कई स्टूडेंट्स को अभी भी डेसिमल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता। ठीक है, तो देखिए 1 से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0.05, तो आप जो 0.05 है उसे ऐसे लिखेंगे और यहां पे आप 0 लगा देंगे। इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कई क्या करते हैं यहीं पे 1 लिख देते हैं इस तरह से, तो ये तरीका क्या है? गलत है। आपने अगर आपके पास यहाँ पे 1 जो है दैट इज विदाउट डेसिमल, तो आपने 1 को जो है डेसिमल के लेफ्ट साइड में ही रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो आंसर आएगा दैट इज 0.95। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बैग कंटेन्स 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red or not red? यहाँ पे हमें 2 पार्ट सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं कि एक हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर हम एक बॉल निकाल रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे हाथ में जो बॉल आएगी दैट इज रेड, और दूसरे पार्ट में हमें बोला गया है नॉट रेड। नॉट रेड का मतलब आप समझ गए हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो यहाँ पे जो बैग में बॉल्स हैं दैट इज 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स।
तो सबसे पहले हम टोटल बॉल्स लिख देते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? दैट इज 3 + 5, 8 बॉल्स। और हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। फर्स्ट पार्ट इज रेड। सो फॉर्मूला आपको पता है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखें कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपके हाथ में जो बॉल आई है दैट इज रेड, तो रेड जो बॉल्स है वो कितनी है? नंबर ऑफ बॉल्स जो रेड कलर की है दैट इज 3। उसको कहां रखेंगे? ऊपर रखेंगे, क्योंकि आप किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? वो उस बॉल की प्रोबेबिलिटी दैट इज इन कलर ऑफ रेड। तो रेड जो बॉल्स हैं वो हमारे पास कितनी है? 3। तो 3 आप ऊपर रखेंगे ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। नीचे हम हमेशा टोटल रखते हैं, तो हमने ऑलरेडी अपने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकाल के रखी है दैट इज 8। तो यहां से हमारे पास जो आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट का दैट इज 3/8। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड पार्ट की बात करें। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है नॉट रेड। ठीक है, तो नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। दैट मीन्स कि अगर आपको कभी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी चीज के नहीं होने की, तो आप 1 से माइनस करेंगे जो चीज हो रही है। दैट मीन्स हम ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं रेड बॉल की, कि अगर हमारे हाथ में जो बॉल आए दैट इज रेड तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1 से उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी नॉट रेड की आ जाएगी। तो चलिए 1 - ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं 3/8। एलसीएम लेंगे 8 - 3/8 दैट इज 5/8। तो यहां से आपके पास जो सेकंड पार्ट है नॉट रेड, उसका आंसर है 5/8। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज अ डाई इज थ्रोन वंस, find the probability of getting, first part is a prime number lying between 2 and 6, that is your second part, and in the third part you have to find the probability of an odd number। एक odd number की आपको probability यहां पे निकालनी है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम यहां पे बात कर रहे हैं डाइस की। तो जो डाइस के जो आउटकम्स हैं वो क्या हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारे पास वो आउटकम्स हैं जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, उसके जो अपॉन में हम लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 6। वहां क्या आएगा? 6 आएगा। टोटल क्या है? टोटल तो 6 है, हमारे पास क्या आ सकता है? टोटल क्या है? 6। ठीक है, अब बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट में अ प्राइम नंबर की। ठीक है, सबसे पहले तो हम लिख देते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 6। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की बात कर रही हूं यहां पे। फर्स्ट पार्ट इज a prime number, probability of getting a prime number। तो यहां पे हमारे पास जो डाइस में जो नंबर है 1 2 3 4 5 6,
तो यहां से अगर हम एक डाइस थ्रो करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आएगा नंबर दैट इज ए प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पे हमारे पास प्राइम नंबर कौन से हैं, 2, ठीक है, 3 and 5. These three numbers are prime number. So probability of getting a prime number that is equal to क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहां पे ऊपर तो आप लिखेंगे 3 बिकॉज टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स इन अ डाइस दैट इज 2, 3, 5। कितने नंबर्स हैं जो प्राइम है, दैट इज 2, 3, 5। प्राइम नंबर वो नंबर जो 1 के टेबल में भी आते हैं और अपने टेबल में भी आते हैं। तो अगर आप बात करें 2 की, तो 2 अपने टेबल में तो आ रहा है, साथ ही साथ 1 के टेबल में भी आ रहा है, तो इसलिए ये 2 और 3 और 5 ये क्या है, प्राइम नंबर है। पर अगर हम बात करें 4 की, 1 के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है और 4 के टेबल में भी आ रहा है, सो 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहां पे आपके पास क्या आ गया, 3/6, ठीक है। तो यहां हम काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर दैट इज हाफ, 1/2। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। probability of getting a number lying between 2 and 6। 2 और 6 के बीच के जो नंबर हैं उनके आने की क्या संभावना है वो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास जो आउटकम्स हैं वो क्या हैं, ये हैं, दीज आर दी आउटकम्स। और हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी उन नंबर्स की बतानी है दैट लाइंग बिटवीन 2 and 6। और 2 और 3 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 3, 4 and 5। ये वो नंबर हैं दैट लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो इन 3 नंबर्स की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमने जब डाइस थ्रो किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि यही 3 नंबर आए। So the probability is number of favorable outcomes over total possible outcomes। तो ऊपर आप वही चीज रखते हैं जिस चीज की आप क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हैं उन नंबर्स की जो 2 और 6 के बीच में लाई कर रहे हैं, और वो कौन से हैं, ये 3 नंबर। तो कितने हैं ये, 3। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 3 और नीचे आपके पास आएगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 6। तो अगेन आपका जो आंसर आएगा दैट इज 1/2। क्लियर। थर्ड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग एन ओड नंबर। एक ओड नंबर की आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो नंबर्स हैं, जो आउटकम्स हैं, उनमें ओड नंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3। जो हमारे पास 1 से लेके 6 जो नंबर्स हैं उनमें जो ओड नंबर्स हैं वो कौन से हैं, एक तो 1 है, एक 3 है, एक क्या है, 5। दीज 3 नंबर्स आर ओड नंबर्स। सो टोटल कितने हैं हमारे पास, 3। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 3 एंड द टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 6। तो अगेन आपका आंसर क्या आ गया, 1/2। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटी में, जो मतलब आप सिंपल मतलब देख के इसका आंसर जो है वो इजीली बता सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे बात करते हैं अपने कार्ड्स की, बिकॉज कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो हैं हमारी बुक में हैं। तो सबसे पहले हम कार्ड्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो टोटल जो हैं कितने हैं, कितने होते हैं, 52। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो हैं हमारे पास क्या होते हैं, 52 होते हैं। तो उनमें से अगर उन कार्ड्स को मैं अगर डिवाइड कर दूं, ठीक है, इन कार्ड्स को अगर मैं आगे फर्दर डिवाइड कर दूं तो कुछ आपको दिखेंगे ब्लैक कलर के, कुछ आपको दिखेंगे रेड कलर के, ठीक है। तो उनको भी आगे हम अलग से लिख लेते हैं, ब्लैक, रेड, ठीक है। अब देखो 52 कार्ड्स को मैंने अलग करके फर्दर डिवाइड कर दिया ब्लैक और रेड्स में, तो कितने हो जाएंगे ये, 26 ये हो गए।
सिमिलरली 26 ये हो गए। 26 ही जो हैं आपके पास जो कार्ड्स हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, और 26 ही कार्ड आपके पास जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। ठीक है, इनको आगे फर्दर हम सब डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से अगर आपने देखा होगा, एक कार्ड देखा होगा, इस शेप में होता है लाइक दिस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लब, और आप अपनी भाषा में इसे चिड़ी भी बोलते होंगे। ठीक है, तो अगर आप ब्लैक में अगर आप कार्ड्स को फर्दर सब डिवाइड करो तो आपके पास एक कार्ड इस शेप में दिखता है ब्लैक कलर में, जिसे हम कहते हैं क्लब। ठीक है, इनको हम सेट में डिवाइड कर रहे हैं। ये एक सेट हो गया, ये आगे फर्दर एक सेट हो गया, ये सेट और ये सेट। तो क्लब जो है हमारे पास वो कितने होते हैं? 13। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक कार्ड है इस शेप में, देखा होगा आपने, लाइक दिस। ठीक है, इसको आप कहते हैं स्पेड। ठीक है, स्पेड कहते हैं। ये भी कितने हैं? 13। ये भी 13 होते हैं। ब्लैक कलर में जो है फर्दर अगर सब डिवाइड करें सेट, दिस इज द वन सेट ऑफ क्लब एंड दिस इज द वन सेट ऑफ स्पेड। आगे दूसरा अगर रेड की बात करें तो रेड जो है वो आपका डिवाइड हो रहा है एक इस शेप में, हार्ट की शेप में, तो इसे आप हार्ट भी बोलते हैं, और वैसे आप इसे पान का पत्ता कहते हैं। तो ये भी आपके पास कितने हो गए? 13। ये भी कितने हैं? 13 हैं। लास्ट वन इज लाइक द शेप ऑफ द डायमंड। ठीक है, ये भी आपके पास कितने हैं? 13 है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो है हमारे पास कितने होते हैं? 52। उनमें से कुछ रेड होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं, रेड एंड ब्लैक। रेड जो है वो कितने हैं? 26, और ब्लैक जो है हमारे पास कितने हैं? 26। अगर आप ब्लैक को फर्दर सब डिवाइड करो तो आपके पास एक सेट आएगा क्लब का, दैट इज 13। नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ क्लब 13। सिमिलरली अगर आप स्पेड की बात कर रहे हैं तो स्पेड में भी कितने होंगे? 13 ही होंगे। और अगर आप हार्ट की बात कर रहे हैं तो वो भी 13 होंगे, बट इट इज इन रेड कलर। ये रेड कलर में होते हैं, और जो डायमंड है वो भी आपका रेड कलर में है, और नंबर ऑफ कार्ड्स जो है वो भी क्या है? 13 है। दैट मीन्स अगर आप रेड और ब्लैक को फर्दर सब डिवाइड कर रहे हैं, क्लब, स्पेड, हार्ट एंड डायमंड, तो हर एक के पास कितने कितने कार्ड हैं? 13 कार्ड्स हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं क्लब की बात करूं, ठीक है, क्लब की बात करूं तो ये क्लब भी आगे जो है इसमें जो 13 जो कार्ड्स हैं वो कौन से हैं वो देखेंगे। इसमें आपका एक आ जाता है किंग, एक आपका आ जाएगा क्वीन, रानी, और एक आपके पास आ जाएगा जैक, और एक आपके पास आ जाएगा ए, जिसमें ए लिखा होता है। ठीक है, अभी हम ब्लैक कार्ड्स की बात कर रहे हैं। क्लब जो है वो ब्लैक में आता है ना, तो ये आगे जो आपका जो क्लब है उसमें नंबर ऑफ कार्ड्स जो है वो 13 है। उन 13 कार्ड्स की बात कर रहे हैं कि वो जो 13 कार्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। वन इज किंग, क्वीन, जैक एंड ए। ठीक है, इक्का जिसे कहते हैं। आगे अगर हम इनकी बात करें तो इनमें बाकी जो हैं वो हमारे जो कार्ड्स आ जाते हैं वो डिजिट्स वाले आ जाते हैं, नंबर कार्ड्स आ जाती हैं, लाइक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये आपके पास वो कार्ड्स आ गए क्लब में जिनके ऊपर क्या लिखे होते हैं? नंबर्स लिखे होते हैं। तो हम इन्हें डिजिट कार्ड्स भी कहते हैं, इन्हें हम डिजिट कार्ड भी कहते हैं। तो अगर आप इनको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कितने हो गए? 13 कार्ड्स हो गए।
तो इसी तरह क्लब में भी यही कार्ड्स हैं, आपके स्पेड में भी यही कार्ड्स होंगे, आपके हार्ट और आपके डायमंड में भी यही कार्ड्स आएंगे, किंग, क्वीन, जैक, ए और ये डिजिट नंबर्स। ठीक है, अब बात करते हैं इन कार्ड्स की, किंग, क्वीन, जैक और ये जो ए है, इन कार्ड्स को हम कहते हैं ऑनर कार्ड्स। क्या कहते हैं? ऑनर कार्ड्स। ठीक है, और जो आपके किंग, क्वीन और जैक, ये जो 3 कार्ड हैं, इन कार्ड्स को हम फेस कार्ड भी कह सकते हैं, कहते हैं, क्योंकि अगर आपने इन तीनों कार्ड्स को देखा होगा तो इनमें आपको फेसेस दिखाई देंगे, मींस इनमें किंग बना है, क्वीन बना है, जैक बना है। ठीक है, फेसेस बने हैं, तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया फेस कार्ड्स। ठीक है, दिस आर दी डिजिट कार्ड्स, दिस आर दी ऑनर कार्ड्स। ठीक है, तो अभी तो हमने ये क्लब की बात की कि क्लब में हमारे पास ये कार्ड जो 13 कार्ड्स हैं वो इनके हैं, किंग, क्वीन, जैक, ए और ये डिजिट कार्ड्स। सिमिलरली आपका जो स्पेड है, हार्ट है, डायमंड है, उनमें भी आपको डिजिट कार्ड्स दिखेंगे, उनमें भी आपको ओनर कार्ड्स दिखेंगे, उनमें भी आपको फेस कार्ड्स दिखेंगे, यही होते हैं। बट क्लब और स्पेड में ये जो कार्ड्स हैं that is in color of black, and in case of heart and diamond they are in the color of red. ठीक है, तो अब बात करते हैं नंबर ऑफ फेस कार्ड्स की, कि हमारे पास जो फेस कार्ड्स हैं वो कितने हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको जैसे कि बताया कि फेस कार्ड्स उन्हें कहते हैं किंग, क्वीन एंड जैक। ठीक है, जैसे कि मेरे पास क्लब है, स्पेड है, हार्ट है, डायमंड है, इन सभी के पास 13-13 पत्ते हैं। उन 13-13 पत्तों में आपके पास किंग है, क्वीन है, जैक है, इक्का है और आपके जो नंबर्स हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हैं, तो फेस कार्ड में सिर्फ हम किंग, क्वीन और जैक को लेते थे। ठीक है, इसके पास भी कितने थे? 3 थे, इसके पास भी 3 थे, इसके पास भी 3 थे, इसके पास भी 3 थे। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स हैं दैट इज 3 × 4 12। कितने कार्ड्स हैं जो फेस कार्ड्स हैं? 12। ठीक है, उसी तरह अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ डिजिट्स इन कार्ड, कि हमारे पास जो कार्ड है उनमें जो नंबर्स, डिजिट नंबर्स वाले कार्ड हैं वो कितने हैं। तो अगर उनकी बात करें तो जब हमने उनको काउंट किया था, अभी हम यहाँ पे देख रहे थे, जब हमने क्लब में जो डिजिट नंबर्स लिखे थे, अगर आप इनको काउंट करेंगे दैट इज इन दैट आर 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक में कितने आ रहे हैं? 9 आ रहे हैं। तो बाकी सभी में टोटल में कितने होंगे? 9 × 4 दैट इज 36। कितने कार्ड्स आ गए? 36 कार्ड्स आ गए। क्लियर है? यहां से आपके फेस कार्ड्स कितने हैं? 12। यहाँ पे आपके पास डिजिट कार्ड्स कितने हैं? 36। और अगर आपके पास बात हो रही है किस चीज की, कि जो रेड कलर में किंग है वो कितने हैं, तो रेड कलर जो आपका जो सेट होता है वो होता है हार्ट और डायमंड का। ठीक है, और इसमें हम किंग की बात करें तो हर एक के पास एक एक किंग होता है। तो नंबर ऑफ किंग इन रेड कलर दैट इज 2। कितने हो गए? 2 हो गए। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of a king of red color. वही क्वेश्चन आ गया जो अभी मैं आपसे पूछ रही थी, A king of red color. ठीक है, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं? 52 होते हैं। ठीक है, उसमें से अगर मैं बात करूं किंग की, कि हमारे पास 52 जो कार्ड्स हैं उनमें जो किंग हैं वो क्या है? कितने हैं? 4 हैं। पर इन 4 किंग में से आपके पास जो 2 किंग हैं वो हैं ब्लैक के, और 2 किंग जो हैं वो रेड कलर के हैं।
पर हमसे प्रोबेबिलिटी जो पूछी गई है ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर, तो हम उन्हीं 2 रेड को लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ कार्ड्स पता होने चाहिए। आपको पता होने चाहिए कि हमारे जो कार्ड हैं, सेट है, उसमें हमारे पास जो किंग है रेड कलर में वो कितने हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला वही लगेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहां पे आपके पास नीचे आप हमेशा वही रखते हैं जो टोटल में दिया हो। तो टोटल कार्ड्स हमारे पास है 52। सो number of favorable outcome that is 2 because we have only 2 cards of king with red color, so 2 over 52। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, so the answer is 1 over 26। so this is the probability, यहाँ पे आप p लगा के इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, probability of getting a king of red color that is 1 over 26। Second is a face card। अभी हमने फेस कार्ड की बात की थी। फेस कार्ड मैंने आपको बताए थे जो किंग, क्वीन और जैक, इन तीनों को हम क्या कहते हैं, फेस कार्ड कहते हैं। पर यहाँ पे हमारे पास मेंशन नहीं किया गया कि रेड है कि ब्लैक है, दैट मीन्स हमने दोनों को कंसीडर करना है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, देखिए क्लब में कितने होते हैं, 3, हर एक सेट में जो है वो 3 फेस कार्ड है। तो टोटल जो हो गए दैट इज 3 × 4 12। आपके पास क्या आ गया, 12 आ गया। सो द प्रोबेबिलिटी इज 12 over 52। ठीक है, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, so the probability is 3 over 13। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं अ रेड फेस कार्ड की। यहां पे अब बात हो रही है किसकी, रेड कलर की फेस कार्ड की। मींस हम उन्हीं की बात करेंगे, हार्ट और डायमंड की, जो कि रेड कलर में होते हैं। तो इनमें जो फेस कार्ड है किंग, क्वीन, जैक, कितने हैं, 3, इसमें कितने हैं, 3, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो यहां पे आपकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी ऑफ गेटिंग ए रेड फेस कार्ड दैट इज 6 over 52। ठीक है, तो यहां से आप काट रहे हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, so your answer is 3 over 26। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज द जैक ऑफ हार्ट। कि हार्ट शेप में आपका जो हार्ट सेट है उसमें जो जैक है, ठीक है, तो हार्ट जो सेट है उसमें जो आपका जैक है वो एक ही है। ठीक है, तो यहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी वो सिंपल है, 1 over 52। क्लियर? आगे बात करते हैं स्पेड की। जो मैंने आपको बताया था, इस तरह से जो आपका कार्ड है लाइक दिस, तो ये स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड, जो हमारे जो सेट मैंने डिवाइड किए थे, एक हमारा क्लब था, एक हमारा स्पेड था, एक हमारा हार्ट था और एक हमारा डायमंड था। तो हर एक सेट में जो कार्ड्स थे वो कितने थे, 13 थे। तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो मैंने पत्ता निकाला वो स्पेड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 13 over 52, दैट इज 1 over 4। ठीक है, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड, दैट इज 1 over 4। एंड द लास्ट वन इज द क्वीन ऑफ डायमंड। अब डायमंड सेट की बात हो रही है, हर एक सेट में एक किंग है, एक क्वीन है, एक जैक है और एक इक्का है। तो यहां पे आपके पास जो क्वीन है डायमंड की वो सिर्फ एक ही है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द क्वीन ऑफ डायमंड दैट इज 1 over 52।
सो इस तरह से आप कार्ड्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली कर सकते हैं, बट उससे पहले आपको पता होनी चाहिए कि हमारे फेस कार्ड्स कितने हैं, हमारे जो रेड कार्ड्स हैं वो कितने हैं, और हर एक सेट में कितने कार्ड्स हैं, उन सभी की नॉलेज होगी, तभी आप प्रोबेबिलिटी के इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन इज 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that this bulb is not defective. I think यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे आएगा पेन। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेन की बात कर रहे हैं कि कुछ पेन जो हैं वो डिफेक्टेड हैं, ठीक है, और कुछ जो है 132 वो सही हैं, और ये आपस में क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं, और हम इनको देख के नहीं बता सकते कि ये डिफेक्टेड है और ये गुड है, मतलब चल सकता है। तो हमने एक पेन रैंडमली निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दैट दिस पेन इज नॉट डिफेक्टेड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे निकालनी है नॉट डिफेक्टेड की। तो हमारे पास यहाँ पे डिफेक्टेड जो पेन है दैट इज 12, ठीक है, और टोटल पेन जो है हमारे पास दैट इज 132 प्लस 12 दैट इज 144, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आप यहाँ लिखेंगे total number of, that is 12 plus 132, ठीक है। और हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, दैट द पेन इज नॉट डिफेक्टेड। हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट डिफेक्टेड की। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि हमने जो पेन निकाला वो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमने जो पेन निकाला दैट इज नॉट डिफेक्टेड हियर। तो सबसे पहले जो यहाँ पे गुड जो सही पेन हैं वो कितने हैं, 132 हैं। तो उसको हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे डिफेक्टेड। हमें उन पेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो डिफेक्टेड नहीं है। तो ऑब्वियसली हम ऊपर लिखेंगे 132 जो सही है ओवर 144, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सो इट इज 12 एंड दिस इज, so the answer is 11/12, ठीक है। सो इस तरह से आप अपना फॉर्मूला अप्लाई करके प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं ऑफ गेटिंग द नंबर ऑफ पेन्स दैट इज नॉट डिफेक्टेड। थैंक यू।